राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। उन्हें जन्म लेते ही मृत्यु का भय था, उन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा, उन्हें वन वन भटकना पड़ा, उन्हें अपने ही लोगों से विरोध सहना पड़ा, उन्हें बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर क्या इन सब कठिनाइयों ने उन्हें रोक दिया? नहीं, इन सब कठिनाइयों ने ही उन्हें भगवान बना दिया। इन सब संघर्षों ने ही उन्हें वह शक्ति दी जिससे उन्होंने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कठिनाई अंत नहीं होती, कठिनाई तो केवल एक तैयारी होती है जो हमें अगले स्तर तक ले जाती है। जब जीवन तुम्हें तोड़े तो ये मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, ये सोचो कि भगवान तुम्हें नया बनाने में लगे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, कभी उसे दबाता है, कभी उसे घुमाता है, कभी उसे आग में पकाता है, तभी वह मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है। वैसे ही भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए जब भी मन पूछे क्यों मेरा दर्द, क्यों मेरी मेहनत, क्यों मेरी प्रार्थना, तो उत्तर यही है क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा अधिकार नहीं, क्योंकि फल मैं उस समय देता हूं जब वह तेरे लिए उचित होता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लो, मैं अपने कर्म करूंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने धैर्य को नहीं खोऊंगा और मैं अपनी शांति को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन की डोर किसी महान शक्ति के हाथ में है और वह शक्ति कभी गलती नहीं करती। लोगों द्वारा अपमान सहना पड़ा, लेकिन अगर ये सब ना होता तो क्या वे श्री कृष्ण बन पाते? नहीं, क्योंकि हर पीड़ा ने उन्हें करुणा सिखाई, हर संघर्ष ने उन्हें नेतृत्व सिखाया और हर अन्याय ने उन्हें धर्म की रक्षा करना सिखाया। मनुष्य चाहता है कि जीवन सीधा हो, लेकिन सीधा रास्ता कभी ऊंचाई तक नहीं जाता। ऊंचाई तक वही पहुंचता है जिसे चढ़ाई मिली हो, और चढ़ाई थकाती जरूर है लेकिन वही मजबूत बनाती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें थकाए तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार हम किसी रिश्ते के टूटने पर सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में वही टूटन हमें आत्मसम्मान सिखाती है, वही हमें अपनी कीमत समझाती है और वही हमें उस प्रेम तक ले जाती है जो हमें सच में मिलना चाहिए था। अगर भगवान उस गलत रिश्ते को ना तोड़ते तो हम कभी सही रिश्ते तक पहुंच ही नहीं पाते। भगवान हमेशा वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वह देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और इच्छा और आवश्यकता में बहुत अंतर होता है। बच्चा चाकू चाहता है लेकिन माँ उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वह उसके लिए खतरनाक है। बच्चा रोता है, सोचता है, माँ उसे प्रेम नहीं करती, लेकिन वही माँ उसे बचा रही होती है। ठीक उसी तरह जब भगवान हमें किसी चीज से दूर रखते हैं तब हम सोचते हैं कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि भगवान हमें बचा रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में हर चीज मिल जाती जो तुम चाहते तो तुम मुझे कभी याद ही नहीं करते। दुख मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ता है और ईश्वर की ओर मोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सुख मनुष्य को संसार में उलझाता है और दुख उसे आत्मा की ओर ले जाता है। इसलिए दुख भी ईश्वर की कृपा ही है, बस हम उसे उस नजर से नहीं देखते। जब मन शांत होता है तब समझ आता है कि जो हुआ वो गलत नहीं था, बस वो हमारी समझ से बाहर था, और जो हमारी समझ से बाहर होता है वही तो ईश्वर होता है। अगर हम सब कुछ समझ ही लें
तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या रहे। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारा पुरस्कार भी अलग है। जो आज किसी और को मिल रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए है वो कोई और नहीं ले सकता। इसलिए ईर्ष्या छोड़ो, शिकायत छोड़ो और विश्वास सीखो। भगवान कभी देर नहीं करते, वे बिल्कुल सही समय पर सही काम करते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन तैयार होगा उस दिन परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। इसलिए परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपने भीतर शक्ति पैदा करो, क्योंकि जब भीतर बदलाव आता है तब बाहर का संसार अपने आप बदल जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज जीवन में अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश कभी नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश आने वाला है और उससे पहले अंधकार का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना रात के सुबह की कीमत नहीं समझी जा सकती। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जिसे तुम समझ ना सको, जिसे तुम स्वीकार ना कर सको, तब बस इतना याद रखना कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। भले ही आज तुम्हें वो गलत लग रहा हो, लेकिन आने वाला समय तुम्हें स्वयं बताएगा कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें स्वयं कई ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुम आज ये कह सकते हो कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला, अच्छा हुआ वो व्यक्ति चला गया, अच्छा हुआ वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि वही सब तुम्हें यहां तक लाया जहां तुम आज खड़े हो। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है ये स्वीकार करना कि मेरी बुद्धि सीमित है और आपकी योजना असीम है, इसलिए मैं आपकी योजना पर भरोसा करता हूं। और यही भरोसा मनुष्य को अंदर से अडिग बना देता है। जब मनुष्य ये सीख लेता है कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, तब उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। तब वह गिरकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गिरना भी किसी उड़ान की तैयारी है। इसलिए जीवन में जब भी लगे कि भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी, तब निराश मत होना, क्योंकि शायद भगवान तुम्हें वह दे रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वो मिलेगा तब तुम स्वयं कहोगे, हे प्रभु, अगर आपने मेरी सुनी होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही है श्री कृष्ण का सत्य, यही है गीता ज्ञान, यही है जीवन की सबसे गहरी सीख कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। चाहे आज समझ आए या कल, लेकिन एक दिन ये सत्य स्वयं तुम्हारे अनुभव से सिद्ध हो जाएगा। जब मनुष्य पहली बार यह सुनता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तो वो इसे एक साधारण सांत्वना समझता है। लेकिन जब जीवन बार बार उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब यही वाक्य धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगता है और एक दिन वही वाक्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि तब वह समझ पाता है कि जीवन में जो भी हुआ वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे नया बनाने के लिए हुआ था। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि भगवान हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं बल्कि हमारे विकास तक ले जाते हैं। हम सफलता चाहते हैं, भगवान चरित्र बनाते हैं। हम परिणाम चाहते हैं, भगवान प्रक्रिया देते हैं। हम आराम चाहते हैं, भगवान हमें संघर्ष देते हैं, क्योंकि वही संघर्ष हमें वह बना सकता है जो हम बनने की क्षमता रखते हैं। अगर जीवन हमेशा सरल होता तो ना कोई महान बनता, ना कोई बुद्धिमान और ना ही कोई मजबूत आत्मा जन्म लेती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं वे दरअसल परीक्षा नहीं होती, वे संकेत होती हैं। संकेत कि तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो, संकेत
कि तुम्हें और भीतर से मजबूत होना है। संकेत कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें मिलने से पहले तुम्हें बदलना आवश्यक है, क्योंकि बिना बदले अगर वही चीज मिल जाए तो वह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन सकती है। कई बार मनुष्य किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि अगर यही मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि जीवन किसी एक वस्तु या व्यक्ति से पूर्ण नहीं होता। जीवन तब पूर्ण होता है जब आत्मा शांत होती है, और आत्मा की शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, वह भीतर के संतुलन से आती है। इसलिए भगवान पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर की दुनिया बदलते हैं। जब कोई रास्ता बार बार बंद हो जाए तो ये मत समझो कि भगवान तुम्हें रोक रहे हैं, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें बचा रहे हैं। हर बंद दरवाजा स्वीकृति नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा होती है, क्योंकि हर खुला रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे विनाश की ओर भी जाते हैं, लेकिन मनुष्य केवल आकर्षण देखता है, परिणाम नहीं देख पाता। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आंखें केवल वर्तमान देखती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखती है। इसीलिए जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करता हूं, तब मैं तुम्हें उस पीड़ा से भी दूर कर रहा होता हूं जो वह चीज आगे चलकर तुम्हें देने वाली थी, लेकिन उस समय तुम केवल दूरी का दर्द महसूस करते हो, सुरक्षा की राहत नहीं। मनुष्य अक्सर पूछता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन वह यह नहीं पूछता कि अच्छे लोग बुरे बन क्यों नहीं जाते। इतने दुख के बाद भी अच्छाई पर टिके रहना ही उनकी असली परीक्षा है, और वही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। भगवान अच्छे लोगों को कठिन रास्ते इसीलिए देते हैं क्योंकि वही कठिन रास्ते उन्हें प्रकाश बनाते हैं, जिनसे औरों को रास्ता मिलता है। जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ टूटने लगे तो घबराना मत, क्योंकि टूटना ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब बीज मिट्टी में दबता है तब वो टूटता है, तभी अंकुर बनता है। अगर बीज टूटने से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पुरानी सोच और तुम्हारी पुरानी पहचान टूटती है, तब तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परिवर्तन से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो जीवन से डरता है वो कभी सत्य को नहीं जान पाता, क्योंकि सत्य स्थिर नहीं होता, सत्य निरंतर बदलता है, और उसी परिवर्तन में ईश्वर का हाथ होता है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना अनसुनी कर दी, लेकिन वास्तव में भगवान उसे उसी प्रार्थना के अनुसार बदल चुके होते हैं, ताकि वह उस उत्तर को संभाल सके जो आने वाला है। क्योंकि अगर उत्तर पहले आ जाए और मन बाद में बदले तो संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो देर दिखती है वह मेरी तैयारी होती है, तुम्हें जो अस्वीकार दिखता है वह मेरी सुरक्षा होती है, और तुम्हें जो मौन दिखता है वह मेरी सबसे गहरी योजना होती है। क्योंकि मैं शोर में नहीं, मौन में काम करता हूं। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनी जा सकती। देते, लेकिन वे ये नहीं देखते कि भगवान उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर आत्मा की जिम्मेदारी अलग होती है, और हर आत्मा का पुरस्कार भी अलग होता है। इसीलिए तुलना केवल दुख देती है, शांति नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों के समय को देखकर अपने समय पर प्रश्न करते हो, तब तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो, और जब विश्वास कमजोर होता है तब सबसे पहले मन टूटता है। मन टूट जाए तो शरीर खड़ा रहकर भी हार जाता है। इसीलिए जब भी लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तब थोड़ा रुक जाना, दौड़ना बंद कर देना और भीतर जाकर स्वयं से पूछना
कि क्या मैं भगवान की योजना से लड़ रहा हूं या उस पर भरोसा कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन जीवन बहना शुरू हो जाएगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है ये जानना कि मेरा प्रयास मेरी जिम्मेदारी है और परिणाम भगवान की जिम्मेदारी है। जब दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तब जीवन में संतुलन बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम के भय से कर्म छोड़ देता है वो पहले ही हार जाता है, और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़कर कर्म कर